नमस्कार दोस्तों, फुल टाइम राहुल गांधी क्रिटिक और पार्ट टाइम केंद्रीय महिला बाल विकास मंत्री स्मृति ईरानी की ओर से भूखमरी को दिए बयान को क्या आपने सुना? इस बयान को सुन समझ नहीं आता है कि हंसा जाए या रोया जाए। याद कीजिए, हाल ही में ग्लोबल हंगर इंडेक्स में भारत 125 देशों में 111वें स्थान पर पहुंच गया है। जिस संस्था ने ये आंकड़े दिए हैं, उन्होंने बताया कि भारत में भूख का स्तर या भूखे रहने वाले भारतीयों की हालत गंभीर है। अब जहां इस आंकड़े को लेकर चिंता करने की जरूरत है, तो वहीं अब इस सरकार में इतना अहंकार आ गया है कि वो ये मानने को ही तैयार नहीं है कि भारत में स्थिति खराब है। अब भारत की महिला बाल विकास मंत्री स्मृति ईरानी ने इस पर क्या बयान दिया है, वो सुनिए। I think that there are indices which do not project the India story and deliberately so. For instance, Global Hunger Index that makes headlines now. Many people have said it's all hogwash. How do they build that index? 3,000 people in a country of 140 crore get a phone call from Gallup and they're asked, are you hungry? सुना आपने? शुक्रवार शाम हैदराबाद में बात करते समय स्मृति ईरानी ने यह मानने से ही इनकार कर दिया कि भारत में भूखमरी बढ़ी है या यहां पर ऐसे लोग हैं जिनकी हालत गंभीर है। यह महिला बाल विकास मंत्री के पद पर बैठी हुई हैं और उन्हें लगता है कि देश भर में रैंडमली ऐसे ही किसी 3,000 लोगों को फोन कर पूछा जाता है कि क्या आप भूखे हैं या नहीं, और उसके आधार पर यह तय किया जाता है कि इस देश में कितने लोग भूखे हैं और कितने नहीं। यह कितनी शर्म की बात है कि बतौर देश हम अपनी कमियों को मान उसे सुधारने के बजाय अहंकार में इतना डूब गए हैं कि हमें हमारी कमियां दिखती ही नहीं हैं। दिसंबर 2022 में भी स्मृति ईरानी ने ऐसा ही एक लिखित बयान लोकसभा में दिया था, जहां पर उन्होंने भूखमरी का लिस्ट तैयार करने वाली संस्था के मापन के तरीके को ही गलत बताया था और भारत में भूखमरी की स्थिति गंभीर नहीं होने की बात कही थी। स्मृति ईरानी के इस बयान पर अब कांग्रेस हमलावर है। उन्होंने स्मृति ईरानी के इस बयान पर सवाल उठाए। इस देश की महिला और बाल विकास मंत्री होने के नाते यह अत्यंत चिंताजनक बात है, क्योंकि आप अच्छी तरह से जानती है, और अगर नहीं जानती है तो यह और बड़ा चिंता का विषय है कि ग्लोबल हंगर इंडेक्स हेविली बेस्ड है 4 इंडिकेटर्स पर: अंडर नरिशमेंट, चाइल्ड स्टंटिंग, चाइल्ड वेस्टिंग और चाइल्ड मोर्टालिटी। अंडर नरिशमेंट में पता चलता है कितनी कैलोरी इनटेक हो रही है, चाइल्ड स्टंटिंग में पता चलता है कि 5 साल से कम आयु के बच्चों की अपनी एज के हिसाब से कितनी लंबाई है, चाइल्ड वेस्टिंग में पता चलता है कि 5 वर्ष तक की आयु के बच्चों की अपने लंबाई के हिसाब से क्या वजन है, और वो माल न्यूट्रिशन का इंडिकेटर होता है। और चाइल्ड मोर्टालिटी बताता है कि 5 वर्ष से कम आयु के बच्चों की मृत्यु हो रही है, वो उसका इंडिकेटर है कि ये माल न्यूट्रिशन से हो रही है, एनवायरमेंट कारणों से हो रही है। ये 4 इंडिकेटर्स हेविली बेस्ड ये सर्वेस पे रहता है। तो ये कह देना कि इसका कोई मतलब ही नहीं है, ये मखौल उड़ाना ही नहीं है, बड़ा दर्दनाक भी है। क्या आपको लगता है कि स्मृति ईरानी को नहीं पता है कि किस तरह से भूखमरी की लिस्ट तैयार की जाती है? अगर उन्हें वाकई ये नहीं पता है दोस्तों, तो ये बहुत ही चिंता का विषय है। और अगर उन्हें पता है तो वो झूठ क्यों बोल रही हैं? स्मृति ईरानी को अपने ही देश की नीति आयोग की खबर पर पहले ध्यान देना चाहिए। जिस गुजरात मॉडल की बात कर बीजेपी सत्ता में आई, जिस गुजरात से प्रधानमंत्री मोदी और गृह मंत्री अमित शाह आते हैं, उस गुजरात की 38% जनसंख्या कुपोषित है। 38% जनसंख्या। सोचिए ये कैसा गुजरात मॉडल है जिसके चर्चा हर कोई करता है। नीति आयोग ने इसी साल जुलाई में छापे इस रिपोर्ट में लिखा है कि गुजरात राज्य के ग्रामीण इलाकों में 44.45%, 44.45% जनसंख्या न्यूट्रिशन डिप्राइव्ड यानी पोषण से वंचित है, जबकि शहरी इलाकों में यह संख्या 28.97% है। इसके साथ ही इस रिपोर्ट में लिखा गया है कि जिन राज्यों को पिछड़ा माना जाता है, जैसे कि छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, राजस्थान और उत्तर प्रदेश, यहाँ पर हालात गुजरात से बेहतर हैं। गुजरात में 39% बच्चे ऐसे हैं जिनका वजन उनके उम्र की तुलना में बहुत कम है। जैसा कि मैंने कहा, ये नीति आयोग के आंकड़े हैं। मंत्री जी को अगर आप इसे लेकर भी सवाल पूछेंगे ना, तो वो शायद नीति आयोग को भी गलत कहेंगे या कहेंगे कि जिस तरह के तैयारी की गई है या जिस तरह के सवाल पूछे गए वो गलत है। स्मृति ईरानी सहित मौजूदा सरकार के कई नेताओं का कहना है कि कई विदेशी देश भारत की छवि खराब करना चाहते हैं, इसलिए वो ऐसे गलत आंकड़े देते हैं। इस सरकार की हिपोक्रेसी को आप समझिए दोस्तों। जब विदेशी मीडिया कोरोना के समय बहते हुए लाशों की बात करे तो वो गलत है, जब वो अडानी की बात करे तब वो गलत है,
लेकिन जब न्यूज़ क्लिक जैसी संस्था जो सरकार की नीतियों पर लगातार सवाल उठाता रहा है, उन्हें लेकर न्यूयॉर्क टाइम्स में केवल एक वाक्य लिखा जाता है तो ये सरकार एक्शन मोड में आ जाती है। पत्रकारों के घर पर पुलिस आती है, उन पर यूएपीए के तहत कार्रवाई की जाती है। आखिर ये कब तक चलेगा? अगर हम अपने आप को सुधारना चाहते हैं तो पहले हमें अपनी खामियों को स्वीकार करना होगा और उस पर काम करने की ज़रूरत है। अगर भारत वाकई विकसित हो चुका है और देश में किसी भी प्रकार की कोई परेशानी नहीं है, तो फिर G20 कार्यक्रम के समय मोदी सरकार की ओर से झुग्गी झोपड़ियों को क्यों ढका गया? ये कैसा विकास है जिसमें हम हमारी गरीबी को छुपाना चाहते हैं? वही गरीबी जिसकी बात करते करते नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बन गए। कोरोना का काल याद कीजिए, जनता सड़कों पर थी और हम ताली और थाली बजा रहे थे। अस्पतालों की हालत कितनी गंभीर थी। हम में से ऐसे कई हैं जिन्होंने कोरोना में अपनों को खोया है, लेकिन तब भी सरकार ये मानने को तैयार नहीं थी कि उन्होंने इस पैंडेमिक को सही तरीके से हैंडल नहीं किया गया। उस समय दोस्तों आंकड़े छुपाए गए, सरकार ने सही समय पर मौत के सही आंकड़े नहीं दिए और जहां जहां पर विपक्ष की सत्ता थी वहां पर विपक्षी पार्टियों पर सवाल उठाए। इसलिए अब भूखमरी के आंकड़ों को भी ये सरकार गलत बता रही है। स्मृति ईरानी ने बेबाकी से झूठ इसलिए बोला क्योंकि कोई पत्रकार उनसे सवाल पूछने की जरूरत नहीं करेगा। जब किसी पत्रकार ने ऐसा करने की कोशिश की थी तब स्मृति ईरानी ने उनके मालिक को फोन कर नौकरी खाने की बात की थी, याद है ना आपको? अगर स्मृति ईरानी जितनी गंभीर तब हो जाती हैं जब कोई पत्रकार सवाल पूछता है, अगर उतनी ही गंभीर जब रेसलर्स, हमारी महिला रेसलर्स प्रोटेस्ट कर रहे थे, बीजेपी के सांसद के खिलाफ वहाँ पर उनका आंदोलन जारी था, तब स्मृति ईरानी इतनी गंभीर नहीं थी। तब वो इतनी गंभीर नहीं थी जब मणिपुर में हालात ख़राब थे। अब वो इतनी गंभीर हो जाती हैं जब कोई पत्रकार सवाल पूछता है और उनके मालिक को फ़ोन कर नौकरी खाने की बात वो करती हैं। लेकिन अब हम ऐसी धमकियों से डरने वाले नहीं हैं, क्योंकि हमारे मालिक, हमारे दर्शक यानी कि आप हैं, कोई नेता, कोई पार्टी या कोई कॉरपोरेट नहीं। इसलिए स्मृति ईरानी जी, पहले आप नीति आयोग की अपनी ही रिपोर्ट को पढ़ लीजिए, भूखमरी की समस्या को समझिए और ऐसे बचकानी बयानों से बचिए। फिलहाल दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों आप में से कई हैं जो वीडियो को देखते हैं लेकिन चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हैं। प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि इससे हमें और बेहतर करने का हौसला मिलेगा और जब भी हम कोई वीडियो करते हैं तो आपको उसकी जानकारी मिलेगी। इसलिए दोस्तों इस वीडियो को लाइक करें, दूसरों के साथ साझा करें और साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। नमस्कार।